Question number 24. Mr. P has the following investments in the previous year ended on 31st March 2022. 11,000 10% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो 11,000 का 10% निकाल के आउटर कॉलम में लिख देंगे सीधे 1100. 72,000 10% टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़ लिखा हुआ है और टैक्स फ्री वर्ड दिया है और हमने पढ़ा है नेट, रिसीव्ड, टीडीएस और टैक्स फ्री. इन चारों में से कोई भी वर्ड हो और ये प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हो तो फिर इसको ग्रॉस अप करते हैं. तो ये 72,000 रुपीज़ का सिक्योरिटीज़ है तो पहले 72,000 का 10% 7,200 रुपीज़ आ जाएगा. उसके बाद क्योंकि टैक्स फ्री दे रखा है तो उसको ग्रॉस अप करेंगे. 7,200 इंटू 100/90 करेंगे. 7,200 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. रिसीव्ड वर्ड भी दे दिया, टैक्स फ्री वर्ड भी दे दिया. इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड होता तो भी हमको ग्रॉस अप करना पड़ता है और नाम से भी लग रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी है तो फिर 7,200 इंटू 100/90 कर देंगे. ग्रॉस अप करके आउटर कॉलम में लिख देंगे. 4,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. 4,000 रुपये. फिर रिसीव्ड वर्ड तो दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कभी भी ग्रॉस अप नहीं करते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज इट इज़ 4,000 रुपीज़ जो भी दे रखा होता है वो आउटर कॉलम में लिख देते हैं. तो 4 पॉइंट में 4,000 रुपीज़ सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे. 7,200 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी लिस्टेड. तो यहाँ पे इसमें रिसीव्ड वर्ड भी दे रखा है, टैक्स फ्री वर्ड भी दे रखा है. अब इन दोनों में से कोई भी वर्ड दे रखा होता तो भी ग्रॉस अप करना पड़ता तो और ये प्राइवेट कंपनी है तो 7,200 इंटू 100/90 कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. 30,000 रुपीज़ 13.5% सिक्योरिटीज़ ऑफ अ सीमेंट कंपनी अनलिस्टेड. तो 30,000 का 13.5% निकालेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. 35,000 रुपीज़ 11% सिक्योरिटीज़ ऑफ अ पेपर मिल कंपनी लिस्टेड. तो 35,000 रुपीज़ का 11% निकालेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. 10,000 रुपीज़ 15% जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन 1 अप्रैल 2021. तो ये जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड था जो कि इनको अपने फादर से, मिस्टर पी को अपने फादर से मिला था. तो ये 10,000 का 15% निकाल देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे. ₹10,000 11% कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट परचेज ऑन 31st March 2020 मेच्योरिंग आफ्टर 6 years. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि इन्होंने 31st March 2020 को परचेज किया था और ये मेच्योर होगा 6 साल बाद. तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये परचेज़ किया गया 31st March 2020 को. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2022 2023 और तो फिर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा जिसका हम सारा ये सब ले रहे होंगे वो होगा 2021 22. और ये जो है ये बॉन्ड इन्होंने ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है परचेज़ किया गया 31st March 2020 को. तो अगर हम 20 से कैलकुलेट करें तो 20 21 एक साल ये हो गया. फिर उसके बाद 21 22 भाई ये ख़रीद लिया इन्होंने 31st March 2022. यानी कि आप 1 अप्रैल 2020 से देखो तो 21 तक एक साल, अगले साल 21 तक एक साल हो गया. फिर उसके बाद अप्रैल से लेकर अभी जो 22 जहाँ तक जो हमारा प्रीवियस ईयर है वहाँ तक ये पूरा आपका 2 साल हो जाएगा. तो 2021 और 21-22 ये हमको बस 2 साल का यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा. ऐसे तो ये मैच्योर हो रहा है 6 साल बाद, लेकिन अभी परचेज़ किए हुए केवल 2 साल हुए हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट जाएगा. और दूसरी चीज़ ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसमें इंटरेस्ट निकालने का थोड़ा अलग तरीका होता है. भाई 10,000 रुपीज़ है सेविंग सर्टिफिकेट का और 11% कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है. तो भाई सबसे पहला जब आप 2021 का निकालोगे पहले साल का तो 10,000 का 11% निकाल दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,100. उसके बाद
जब 21 22 यानी कि सेकेंड ईयर का आप निकालोगे तो फिर तब दोबारा 10,000 में नहीं निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी होता है तो ये जो मेन अमाउंट रहता है और प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों अमाउंट ऐड कर देते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट निकलता है। ऐसे ही जब तीसरे साल का निकालेंगे तो फिर क्या कहते हैं, ये अमाउंट और 2 साल का इंटरेस्ट जो रहेगा वो ऐड कर देंगे और उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 प्लस 1100, उसके बाद उसका आप निकालोगे यहाँ पे 11%। फॉर परचेजिंग सीमेंट कंपनी सिक्योरिटीज ही टुक अ लोन ऑफ ₹25,000 एट द रेट 15% per annum. This loan was taken from his friend in Bahrain. The interest has been paid in Bahrain but no deduction of tax at source is made. भाई ऐसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है। तो इन्होंने लोन लिया था 25,000 रुपये का 15% पर एनम का, लेकिन ये लोन लिया था बहरीन अपने दोस्त से बहरीन में आउटसाइड इंडिया, और इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है बहरीन में, लेकिन कोई भी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मतलब TDS नहीं कटा है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल हेडिंग में कि एनी इंटरेस्ट इज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट which is payable outside India and has been paid without deduction of tax at source or without paying tax thereon। तो हमने अभी हमारे क्वेश्चन में सिचुएशन है वो सेम है कि भाई इंटरेस्ट पेबल है आउटसाइड इंडिया और कोई भी TDS नहीं कटा है, हैज़ बीन पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो वो नहीं डिडक्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है नॉट डिडक्टेबल है। द बैंक चार्ज 1.5% कमीशन ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट एज कलेक्शन चार्जेस। तो भाई ग्रॉस इंटरेस्ट पे बोला है, यानी कि अब नेट मत निकालने लगना है। पे ग्रॉस मतलब जो हम आउटर कॉलम में सारे अमाउंट लिखते हैं वो ग्रॉस अमाउंट ही होता है, तो उन सारे अमाउंट को ऐड करना है और उस पर 1.5% कमीशन बैंक ने चार्ज किया है तो लेस हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, आप यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी ईच ईयर एक्सेप्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट विच इज़ ड्यू बट नॉट पेबल ईयरली। भाई सारे जितने भी यहाँ इंटरेस्ट है उन सबका पे तो हो जा रहा है, लेकिन ये जो आपका सेविंग सर्टिफिकेट है, ये 9th पॉइंट, ये ड्यू है बट नॉट पेबल ईयरली है और ये 6 साल बाद मैच्योर होगा, तो इसको आप नहीं ऐड करोगे जब आप ग्रॉस कलेक्शन चार्जेस कैलकुलेट करोगे। कहने का मतलब कि कलेक्शन चार्जेस हमको ग्रॉस इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है, तो हम फर्स्ट से लेकर 8 पॉइंट तक सारे अमाउंट जो आउटर कॉलम में रहेंगे उसको ऐड कर देंगे और उसका 1.5% निकालेंगे और वो लेस हो जाएगा एक्सपेंसेस डिडक्टेबल में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 6 साल बाद मैच्योर होगा, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, अभी इसको केवल 2 साल हुए हैं परचेज किए, और यहाँ साफ साफ लिखा है मैच्योरिंग आफ्टर 6 years। Compute is taxable income from interest on securities under the head income from other sources for the assessment year 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 24 का। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन of interest on securities under the head income from other sources। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैलकुलेट करना है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जो असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है हम वो लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले दे रखा था 11,000 रुपीज़ 10% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और सिक्योरिटीज़ का प्राइस दे रखा है 11,000 रुपीज़ और 10% इंटरेस्ट बोला है, तो 11,000 का 10% यानी कि ये हो जाएगा 1,100 रुपीज़, 1,100 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज़, तो कमर्शियल सिक्योरिटीज़ लिखा हुआ है और टैक्स फ्री भी साथ में लगा हुआ है, और जब भी नेट रिसीव टैक्स फ्री या TDS किसी भी प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज़ और इन सब चीज़ का लगता है तो फिर हम ग्रॉस अप करते हैं। तो पहले तो ये 72,000 रुपीज़ का बोला है कि ये सिक्योरिटीज़ है, तो पहले हम 72,000 रुपीज़
का 10% निकाल लेंगे, जिससे कि हमको इंटरेस्ट पता चलेगा। तो 72,000 का 10% हो जाएगा 7,200 रुपीज़। ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, इसका मतलब हमको ग्रॉस अप अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये नेट है, तो इंटू 100/90 करेंगे। सिक्योरिटीज़ के केस में ग्रॉस अप करने के लिए इंटू 100/90 करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज़। उसके बाद तीसरा पॉइंट दे रखा है 7,200 received as interest on tax-free securities of public limited company। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और इंटरेस्ट की बात है और टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, इसका मतलब इसको ग्रॉस अप करना होगा। तो बोला है 7,200 रुपये इंटरेस्ट था, तो 7,200 रुपीज़, और क्योंकि टैक्स फ्री वर्ड दिया है इसका मतलब कि ग्रॉस अप करना है हमको, तो इंटू 100/90 करेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है 4,000 रुपीज़ रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, रिसीव्ड वर्ड तो दिया हुआ है, लेकिन इसको ग्रॉस अप मत करिएगा। मैंने बताया था कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम लोग ग्रॉस अप नहीं करते हैं, तो इसको एज इट इज़ 4,000 रुपीज़ दे दें। अगर यही चीज़ रिसीव्ड वर्ड किसी प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज़ के साथ होता तो ग्रॉस अप करना है, लेकिन ये 4th पॉइंट में रिसीव्ड है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसलिए ग्रॉस अप नहीं करना है, एज इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद 5th पॉइंट है 7,200 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी। टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है और लिस्टेड, और ये क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी है, तो फिर ये ग्रॉस अप होगा। 7,200 रुपीज़ इंटरेस्ट है, और क्योंकि टैक्स फ्री वर्ड है और रिसीव वर्ड दे रखा है तो इसको ग्रॉस अप करेंगे इंटू 100/90, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। उसके बाद 6th पॉइंट है 30,000 रुपीज़ 13.5% सिक्योरिटीज़ ऑफ सीमेंट कंपनी। सिक्योरिटीज़ ऑफ सीमेंट कंपनी, और ये प्राइस दिया हुआ है 30,000 रुपीज़ का है और इंटरेस्ट है 13.5%। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, 30,000 रुपीज़ का 13.5%, ये आ जाएगा 4,050 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है 35,000 रुपीज़ 11% सिक्योरिटीज़ ऑफ पेपर मिल कंपनी। ऑफ पेपर मिल कंपनी, तो इसका प्राइस है 35,000 रुपीज़ और 11% इंटरेस्ट है, तो 35,000 का 11% निकालेंगे। 35,000 रुपीज़ का 11%, ये आ जाएगा 3,850। उसके बाद आएगा लिखा है 10,000 रुपीज़ 15% जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन 1 अप्रैल 2021। तो जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड्स, ये इनको अपने फादर से मिला है, तो ये भी टैक्सेबल होगा। 10,000 रुपीज़ का बॉन्ड था और 15% इंटरेस्ट था, तो 10,000 का 15%, ये हो जाएगा आपका 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है 11% कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट, तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट। तो भाई सेविंग सर्टिफिकेट जो ये था 10,000 रुपीज़ का, और ये परचेज़ किया गया था 31 मार्च
2020 को। अभी हमारा असेसमेंट ईयर है 2022-23, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इससे जस्ट पहले वाला जिसका हम सारा कैलकुलेशन कर रहे होंगे 2021-22। मतलब हमको यहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अभी जो हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो केवल यहीं तक कर रहे हैं। तो परचेज़ किया गया है 2020 में, तो पहला साल हो गया 2021। भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये फर्स्ट ईयर हो गया। और फिर सेकेंड ईयर जो है वो हो जाएगा 21-22। तो पहले इसका कैलकुलेट करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर है हमारा भाई 10,000 रुपीज़ का था सेविंग सर्टिफिकेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है 11%। तो 10,000 का 11% हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1,100 रुपीज़। अब क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसीलिए हमने डायरेक्टली नहीं निकाला कि 2 साल का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है। जैसे फर्स्ट ईयर का तो हमने निकाल लिया, अब जब सेकेंड ईयर जो मतलब हमारा प्रीवियस ईयर जिसकी हमको ज़रूरत है यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए, उसका जब हम निकालेंगे तो जितने का सेविंग सर्टिफिकेट था वो अमाउंट यानी कि 10,000 रुपीज़, और इससे पहले यानी कि इससे प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट था 1,100 रुपीज़, इसको ऐड कर देंगे। अब इन दोनों पे इंटरेस्ट निकालेंगे। कहने का मतलब अगर इससे पहले जितने भी साल होते उन सारे साल का इंटरेस्ट ऐड करते और तब उस पर जो भी परसेंटेज दे रखा है वो परसेंट निकाल लेते। तो इससे पहले ये पहला साल जो था उसका था 1,100 रुपीज़, तो जब दूसरे साल का निकालेंगे तो 10,000 का सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें पिछले साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़ प्लस 1,100 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 11,100 रुपीज़। अब इस पे निकलेगा तो 11,100 रुपीज़ का 11%। 11,100 का 11%, तो ये आ जाएगा 1,221। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है जिसका हमको ज़रूरत है वो है 1,221, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। भाई सबसे पहले क्या किया हमने, जब परचेज़ किया गया था उस साल का हमने निकाल लिया 10,000 इंटू 11%, पहले साल का आ गया। फिर दूसरा ही साल हमारा प्रीवियस ईयर है तो उसमें हमने क्या किया, जो 10,000 का सेविंग सर्टिफिकेट था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर टोटल अमाउंट आ गया 11,100 रुपीज़। अब इस पे इंटरेस्ट हमने निकाला 11,100 इंटू 11%, तो ये आ गया 1,221 रुपीज़। तो यही है हमारे प्रीवियस ईयर का सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट 1,221। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1,221। इसके अलावा और कुछ दे नहीं रखा है। अब हम इन सारे अमाउंट को ऐड कर लेंगे। 1,100, उसके बाद है फिर 8,000 रुपीज़, फिर है 8,000 रुपीज़, फिर उसके बाद है 4,000 रुपीज़, फिर है 8,000 रुपीज़, फिर है 4,050 रुपीज़, फिर है 3,850 रुपीज़, फिर है 1,500 रुपीज़ और फिर है 1,221 रुपीज़। ये आ गया 39,721। अब इसके बाद जो एक्सपेंसेस डिडक्टेबल हैं हम वो अलाउ करेंगे। लेस एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। भाई जो पहला था कि सीमेंट कंपनी जो परचेज़ किया गया था, सीमेंट कंपनी का जो सिक्योरिटी परचेज़ किया गया था, तो वो बहरीन में एक फ्रेंड से लोन लिया गया था और उसका इंटरेस्ट भी पे हो चुका है और कोई टीडीएस नहीं कटा है, इसलिए ये नॉट डिडक्टेबल है। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो कलेक्शन चार्जेस, भाई अगर इससे पहले वाला जो पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंडिया में होता तो फिर तो ये अलाउ होता, लेकिन ये इंडिया के बाहर है और इंटरेस्ट भी पे हो चुका है और टीडीएस नहीं कटा है, इसलिए नॉट अलाउड। तो ये कलेक्शन चार्जेस अलाउड है। कलेक्शन चार्जेस किस पे बोला गया है, बैंक ने चार्ज किया था 1.5% कमीशन ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट। अगर नेट इंटरेस्ट बोलता तो हम ये सब जो नेट अमाउंट थे वापस से इन सब का नेट निकालते और उस पे, लेकिन ये सीधे सीधे बोल दिया कलेक्शन चार्जेस ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट।
तो ये जो अमाउंट है ये सब तो ग्रॉस इंटरेस्ट ही होता है जो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं, तो इन सब को हम ऐड कर देंगे और उसका 1.5% निकाल देंगे। लेकिन ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है ऐड करते टाइम आप ये वाला नहीं ऐड करोगे। इसलिए नहीं ऐड करोगे क्योंकि ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है अभी पे भी नहीं हुआ है और अभी ये 6 साल बाद मैच्योर होगा। तो जब ये पूरा मिल जाएगा हमको तब उसके बाद इसका इंटरेस्ट ये इसमें ऐड होगा। लेकिन अभी तो भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बन रहा है हमारा हर साल इतना इंटरेस्ट, लेकिन ये मिल नहीं रहा है अभी, ये एक ही बार 6 साल बाद मिलेगा, तो ये नहीं ऐड होगा, बाकी सारे मिल चुके हैं। तो फिर कलेक्शन चार्जेस भाई ध्यान दो, जब इसको छोड़ के हमें सब कुछ लेना है तो इन सबको आप या तो आप यहाँ से लेकर या तो आप 1100 से लेकर 1500 तक ऐड कर लो, या फिर टोटल भाई कितना आ रहा 39,721, उसमें से हमको बस यही तो हटाना है 1,221, तो इसको आप हटा दो और उसके बाद उसका 1.5% निकाल लो। भाई दोनों तरीके से सेम आएगा, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लो और उसका 1.5% निकाल लो तो भी सेम आएगा, या फिर ये टोटल दिया हुआ है 39,721 और हमको केवल ये जो सेविंग सर्टिफिकेट का कंपाउंड इंटरेस्ट है बस यही नहीं ऐड करना है, तो इसलिए ये हम सीधे सीधे लेस कर देंगे यहाँ पे -1,221। बाकी सारे को लेना ही था हमको, तो इसीलिए बस इसको लेस कर दिया इसमें से। तो 39,721 माइनस 1,221 ये आ जाएगा 38,500 रुपीज़, 38,500 रुपीज़। और बैंक कितना परसेंट कमीशन चार्ज कर रहा है 1.5%, 38,500 का 1.5%, 38,500 का 1.5%, ये आ गया 577.5। तो भाई ये आ रहा था 577.5 आ रहा है, तो इसको भाई 5 से बड़ा हो या 5 हो तो हम ये लास्ट वाला एक डिजिट बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए 578 सीधे सीधे हम लेस कर देंगे। और कोई एक्सपेंसेस था नहीं, इसलिए बस ये वाला सीधे हमने आउटर कॉलम में लिख दिया, और जो एक था भी तो वो अलाउड नहीं था, वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, इसलिए बस ये सीधे सीधे लेस कर देंगे। 39,721 माइनस 578, तो ये आ गया 39,143। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सॉरी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।